चलिए फिर से एक लेटेस्ट खबर के साथ बात को स्टार्ट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाचा, इस वक्त तो आपको पता ही है कि पूरी मार्केट का जो सेंटिमेंट है, पूरी मार्केट का जो हाल है वो दो ही चीजों पर चल रही है, एक डोनाल्ड ट्रंप और एक ईरान। फिर जियोपॉलिटिकल टेंशन, और उसमें से कौन कौन से फैक्टर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भैया, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कही गई बात को लेकर के हम आप लोगों को पहुंचाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत चल रही है, वो ईरान ने इस बात पर सहमति जता दी है कि वो परमाणु हथियार जो है, वो न्यूक्लियर वेपन वो नहीं बनाएगा। ये लगातार बोलते आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ट्रंप के अनुसार किसी भी समझौते को दो सबसे बड़ी शर्तें हैं। एक, ईरान कभी भी जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना चाहिए भैया, क्योंकि वो सबसे बड़ा विषय इनका। और दूसरा, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो एक बहुत बड़ा विषय है, को इसको भाई पूरी तरह से ओपन कर दो, ताकि जितने भी जहाज की आवाजाही है उस पर कोई भी असर न पड़े, वह सामान्य स्थिति में हो जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑयल रूट है वो इसी को माना जाता है। खाड़ी देशों का बहुत बड़ा जितना भी आप तेल कह लीजिए वो इसी रास्ते से निकलता है। भारत हो, चीन हो, जापान हो, सहित जितने भी बड़े देश हैं, इनका मार्ग जो है इसी हॉर्मुज पर निर्भर करता है। अगर ये बंद रहता है तो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। लेकिन क्या डील फाइनल हो गई है? लगातार मार्केट में ट्रेड चल रहा होता है, मार्केट में इस तरीके से न्यूज आ रही होती है, आप सभी लोग न्यूज बेसिस वोलेटिलिटी को देख करके मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हैं, उसके फैक्ट्स को नहीं देखते हैं। लेकिन आपका बाजार बैठक न्यूज को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी और फैक्ट चेक के साथ उसका विश्लेषण करने की जिम्मेदारी की अहम भूमिका निभाता है, और अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल इसका विश्लेषण करता है। तो आप कोशिश करिए कि इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब किए रखिए। आगे हम बात करते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत आगे बढ़ रही है और ईरान न्यूक्लियर वेपन न रखने की सहमति की ओर है। ईरान ने कई अमेरिकी दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, और वहां पर थोड़ा स्टेटमेंट को अगर आप पूरी तरीके से पढ़िए तो वो अभी अधूरा है। कोई बहुत बड़ा उसमें मैंने जो एनालिसिस किया उसमें कोई बहुत बड़ा खासा एक ऐसा शब्द नहीं आया जहां पर हम लोग इस बात को समझें कि कोई फाइनल पीस एग्रीमेंट साइन हो गया। तो अभी फिलहाल के लिए ऐसा कोई, हाँ न्यूज में ट्रेंड है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई अगर फाइनल एग्रीमेंट की बात करें तो ऐसा अभी कोई विषय नहीं बना हुआ है। कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच अभी भी मतभेद ट्रेड कर रहा है, अभी भी मतभेद रन कर रहा है। स्टॉक मार्केट के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। अगर सच में डील हो जाती है तो क्रूड ऑयल में अभी आपको अचानक से करेक्शन देखने को बहुत बेहतरीन मिल सकता है। ग्लोबल मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट आ सकता है। अगर ग्लोबल मार्केट में आएगा तो आपके निफ्टी में भी अचानक से एक मूवमेंट जो है वो आने के चांसेस दिख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट ठीक होता है, इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट ठीक होता है, क्रूड ऑयल का सेंटिमेंट ठीक होता है, तो एविएशन, पेंट, केमिकल, ऑयल कंज्यूमिंग जितने भी सेक्टर उनको राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर बातचीत टूट जाती है तो याद रखिएगा, ऑयल प्राइस फिर से उछल जाएंगे, ग्लोबल वॉलेटिलिटी फिर बढ़ जाएगी, सेफ हेवन एसेट जैसे गोल्ड में फिर से तेजी आ जाएगी। तो अगर हम लोग अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के निर्देशों और निष्कर्षों को ध्यान में देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा है कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन न बनाने की बात मान ली है, तो मैं अभी फिलहाल विश्लेषण के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि अभी कोई फाइनल डील नहीं हुई है, बातचीत जारी है और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति बनना अभी भी बाकी है। तो आप सभी लोग लगातार न्यूज की अपडेट्स के लिए अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल और अपना बाजार बैठक जरूर सब्सक्राइब करे रखिए। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करे रखिए, जिससे कि आप सभी लोगों के पास न्यूज लेटेस्ट तुरंत का तुरंत पहुंचे और फैक्ट चेक के साथ पहुंचे। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।